जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा, हलाकतों की तादाद 124 हो गई, 2 को बचा लिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मवान पहुंचा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बाइस पेश आया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि तैयारे हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएँ। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुस्बत पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा कि खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं चल सकते, टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ। कुर्रम में क़याम के लिए फ़रीक़ैन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फ़रीक़ैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फ़रीक पर जुर्माना आयद होगा। पारा चनार, पेशावर, मरकज़ी शाहरा और अपर कुर्रम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुर्रम को हर कस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद क़िल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात। कुर्रम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। कुर्रम अमन मुआहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुआहिदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ुआत को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। नफरत अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। एक फ़रीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तक़िल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। पाकिस्तान का मेज़बान टीम को जीत के लिए 148 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका 3 विकेटों पर 27 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 237 रन पर ऑल आउट हुई। सऊद शकील 84 और बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 301 और पाकिस्तान ने 211 रन बनाए थे। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तरसलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% से ज़ायद पैसे बेचकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फराडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिम, मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी को कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमें इंटरनेट स्पीड पर लेक्चर देती है, बहाने बनाती है। लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात के तौर पर वफाकी हुकूमत से पूछेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है
कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है। और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर, हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान। गुज़िश्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तलने कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात या आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खिते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। तो वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 की दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसला करना होगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा और मुतनाज़े फैसले करे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं। जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना साउला का तकरीब से खिताब। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना साउला साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है।
बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, न करेंगे। मुल्क में नाम नेहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज गज़ा मार्च करेगी। हाफिज़ नईमुर्रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गज़ा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा -डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 और कल्लात में -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद करना पड़ी।